દેશ માટે હંમેશા કંઈક કરી જવાનો જેનું સ્વપ્ન હતું। 63 વર્ષની ઉંમરે પણ એ જ ઉત્સાહ અને એ જ યુદ્ધ કૌશલ્ય હતું જેની પાસે તેઓ સીડીએસ દિવંગત એવા બિપિન રાવત પોતાની અંતિમ સફરે નીકળી ચૂક્યા છે અને કહેવાય કે તેમની અંતિમ સફર એટલે કે 14 થી 15 કિલોમીટર છે। તેમના નિવાસ સ્થાનેથી નીકળીને હવે બરાડ ચોકમાં જે કેન્ટ વિસ્તારમાં આવેલું છે ત્યાં અત્યારે જઈ રહ્યા છે અને લગભગ 4 થી 4:30 आसपास आज अंतिम यात्रा त्या पहुंचशे ने त्या 4:45 आसपास तेमने अंतिम संस्कार करवामां आवशे। 33 जेटला सेनाना जे जवानो छे ते बेन्ड द्वारा एक शोक गीत गाशे अने त्यारबाद तेमनी आ लश्करी सन्मान साथे तेमना अंतिम संस्कार करवामां आवशे। अजय यादव दिल्ली थी हमारे साथ सतत अपडेट आपी रहा है। अजय, जिस प्रकार से आप उनके निवास स्थान पे हैं और तमाम लोग जो नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और उनके अंतिम सफर में शामिल हुए हैं, वो निवृत्त हो चुके थे 2019 में, लेकिन सरकार का जो एक सरकार उनको एक सम्मानीय पद पे बिठाना चाहता था क्योंकि उनके अनुभव का उपयोग करना चाहता था। सरकार का एक ही लक्ष्य था कि जो 3 सेनाएं हैं वो उनमें संकलन बिठा सके और आज ये दिन है कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, 7 अधिकारी हैं जो जुड़े हैं, आखिरकार सीडीएस का सपना पूरा होता दिख रहा है क्योंकि आज तीनों की सेना जो है, उनकी सेना अधिकारी जो उनके सफर में जुड़ चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सीडीएस बिपिन रावत का सपना था कि न सिर्फ भारत की सेना मजबूत हो बल्कि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे और भारत की सेना कभी ऐसी न ही दिखे कि लगे कि भारत पे संकट आया हुआ है और ऐसे वक्त में भारत की सेना मुंह मोड़ते हुए नजर आए। सीडीएस बिपिन रावत को इसीलिए पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया कि उन्होंने आर्मी चीफ रहते हुए जिस तरह के रिफॉर्म सेना के भीतर किए, जिस तरह की सेना की रिक्वायरमेंट की थी, उसको सरकार के सामने रखा कि किस तरह से सेना को और ज़्यादा मुस्तैद किया जा सकता है और ज़्यादा वेल इक्विप्ड किया जा सकता है ताकि सेना हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस हो और जो विरोधी हो, जो दुश्मन हो, उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। उरी हमले के वक्त भी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उस वक्त भी कहा गया कि इन्हीं की तरफ से सारी पहलकदमी ली गई और खास करके मुंबई हमले के वक्त जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से छोड़ दिया था या कह सकते कि उस तरह से मुस्तैदी नहीं दिखाई थी या करारा चोट नहीं किया था, उसके बजाय उरी हमले के बाद तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान में भी कहीं न कहीं उस हाहाकार को देखा और पूरी दुनिया से गुहार लगाई थी कि भारत से कहो कि थोड़ा नरमी बरते, लेकिन भारत ने किसी तरह की नरमी नहीं बरती बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद मैसेज दिया कि जहां भी आपके लॉन्चिंग पैड होंगे, जहां से आतंकवाद पनपेगा या भारत के ऊपर आंख दिखाने की कोशिश होगी, हर उस जगह पे हम जाएंगे, चाहे वो हमारे देश में भीतर हो चाहे आपके देश में हो। तो एक तरह से पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया और आपको याद होगा कि किस तरह से चीन ने भारत की जमीन को कब्जा किया, उसके बाद उसका मन बढ़ा हुआ था और किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं उसमें इनकर्सन जब उसको बढ़ा तो किस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन को भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर चीन पिछले अपने दावे के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है या उसका इसी तरह से मन बढ़ा रहेगा तो उसके मन को भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और अगर वो आगे बढ़ने की जरा भी कोशिश करता तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। तो एक तरह से चीन को भी ये साफ साफ मैसेज हो गया कि आप किसी भी तरह की गुस्ताखी करने की हिम्मत मत कीजिए। आपको याद होगा कि जब चीन की तरफ से इंकर्शन किया गया था तो जिन चोटियों पे चीन ने कब्जा किया था, दोबारा भारत ने उन चोटियों पे कब्जा किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे साथ जो आपने विश्वासघात किया है, अब हमारी सेनाएं भी चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि अगर आप जो डेकोरम है अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो हम भी कानूनों को तोड़ सकते हैं। तो एक तरह से चीन को भी मैसेज दिया। इधर बीच उनके निधन से ठीक पहले भी करीब 1 हफ्ते पहले खुद सीडीएस बिपिन रावत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का पहला दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, इसलिए चीन को ध्यान में रख के कि भारत को सारी तैयारियां करनी चाहिए। इसका चीन सरकार की तरफ से भी विरोध किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि ये एक तरह की गलतफहमी है, चीन विरोधी नहीं है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से जो दुनिया की परिस्थितियां बदली हैं उसमें भारत का दुश्मन नंबर 1 कौन है और उसके हिसाब से भारत को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। इस सब लिहाज से सीडीएस बिपिन रावत काफी चौकन्ना थे। इसी वजह से भारत सरकार ने जब वो आर्मी चीफ थे तो उनका सीडीएस के बतौर चयन किया और भारत के लिए निश्चित तौर पर उन्होंने प्रूव किया और प्रूव करने का मतलब यह है कि आज उनकी अंतिम यात्रा में अगर हजारों की संख्या में आम पब्लिक जुटती है और उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और भारत को कहीं न कहीं महसूस हुआ कि भारत ने अपना एक सपूत खो दिया है और साथ ही साथ कई सारे जवान
जो उनके हरदम के साथी थे, उनके रहगुजार थे, वो सारे लोग भी कहीं न कहीं इस हादसे में गुजरे हैं। तो इसी वजह से आम पब्लिक के मन में काफी दुख है और उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो एक आम तरह से जी, सीडीएस जी, बिपिन बिल्कुल। रावत का जाना निश्चित तौर पे इस देश के लिए बड़ी क्षति है और ये कहीं न कहीं जनता के चेहरे पे देखने को मिल सकता है। બિલકુલ, જે આ ક્ષતિ છે, આ ખોટ છે, ક્યારે નહીં પૂરી શકાય અને જનરલ બિપિન રાવતનું જે યોગદાન રહ્યું છે ભારતીય સેનામાં અને ભારતીય દેશવાસીઓની સુરક્ષામાં, તે ક્યારે નહીં ભૂલી શકાય। ચોક્કસથી ભારત પાકિસ્તાન તે પોતાના દુશ્મન માનતા હતા, પરંતુ સાથે સાથે સિરિયસ બન્યા પછી પણ તેમણે સબમરીન્સ હોય, ટેન્ક્સ હોય, એટલે કે સેનાને સજ્જ કરવા માટે અને વધુ સુદૃઢ અને મજબૂત બનાવવા માટે તેમના પ્રયાસોને હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે।